हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी के बारे में। अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी क्या होती है? पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया की एंथैल्पी के बारे में बताया था, डेल्टा HR के बारे में। आइए इसमें देखते हैं अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी जो है, H जो है, वह परिस्थितियों पर निर्भर करती है, कंडीशन पर डिपेंड करती है। अतः यह आवश्यक है कि हम कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें, कुछ स्टैंडर्ड का निर्धारण करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हों। ठीक है, तो जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में होते हैं तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी जो है वह परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि कुछ मानक परिस्थितियां को निर्दिष्ट करें, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हों। तो जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ मानक अवस्थाओं में होंगे तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह रासायनिक अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी कहलाएगा। किसी पदार्थ की मानक अवस्था, किसी पदार्थ का स्टैंडर्ड स्टेट, किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्धतम रूप है जो 298 केल्विन 1 बार दाब पर पाया जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की मानक अवस्था जो है किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्धतम रूप है जो 298 केल्विन और 1 बार दाब पर पाया जाता है। जैसे द्रव एथेनॉल की मानक अवस्था 298 केल्विन और 1 बार पर शुद्ध द्रव होता है। द्रव एथेनॉल का जो मानक अवस्था होता है वह 298 केल्विन और 1 बार पर शुद्ध द्रव होता है। लोहे की मानक अवस्था 500 केल्विन एवं 1 बार पर शुद्ध ठोस होती है। लोहे की जो मानक अवस्था है वो 500 केल्विन और 1 बार पर शुद्ध ठोस होती है। आंकड़े जो हैं वो प्रायः 298 केल्विन पर लिए जाते हैं। आंकड़े प्रायः 298 केल्विन पर लिए जाते हैं। ठीक है, मानक परिस्थिति को दिखाना हो तो मानक परिस्थितियों को डेल्टा H पर मूर्धांक अर्थात सबस्क्रिप्ट रखकर व्यक्त किया जाता है। यह चिन्ह लगाते हैं मानक को बताने के लिए। मानक परिस्थितियों को डेल्टा H पर मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट रखकर व्यक्त किया जाता है, जैसे डेल्टा H स्टैंडर्ड, मतलब मानक एंथैल्पी डेल्टा H, मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H स्टैंडर्ड, मानक एंथैल्पी परिवर्तन। यह जो सुपर स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, यह निशान, यह डेल्टा H के मानक एंथैल्पी परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यह था स्टूडेंट्स आपके अभिक्रिया के मानक एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, इसमें आपने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया कि मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में। किसी पदार्थ की मानक अवस्था एक निर्दिष्ट ताप पर वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन और 1 बार दाब पर पाया जाता है। जैसे आपने द्रव एथेनॉल का देखा कि यह मानक अवस्था 298 केल्विन और 1 बार पर शुद्ध द्रव होता है। उसी तरह लोहे की मानक अवस्था 500 केल्विन और 1 बार पर शुद्ध ठोस होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।